को समझने के लिए बड़ा अद्भुत आध्यात्म चाहिए। कबीर को कौन जान पाया है? कबीर रामानंदी संत थे भाई, कोई ऐसे वैसे थोड़े थे। हमारी परंपरा से थे कबीरदास जी, रामानंद संप्रदाय से, रामानंद जी के शिष्य थे। हमारे आचार्य जो हैं, हमारे वैष्णवों के आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, उनके शिष्य थे कबीर। रामानंदी थे, वैष्णव थे। ये आजकल के कबीरपंथी नहीं समझेंगे, है ना। तो इसलिए कबीर कोई विरोधी नहीं है धर्म का। कबीर कहना क्या चाह रहा है उसको हमको समझना होगा। कबीर बहुत गहरी बात कहना चाह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि जिसने कर का नहीं जपा वो मन का भी नहीं जप सकता है। ये ध्यान देना। कबीर का कहने का मतलब है कि इतनी माला जपो, एक दिन माला छूटनी चाहिए। एक स्थिति ऐसी आए कि नाम छूटे और भगवान आपको फिर याद करे। और ये स्थिति विदुर ने प्राप्त की है महाराज। इसीलिए स्वयं भगवान याद करते हैं विदुर को। उद्धव से कहते हैं मेरा विदुर कहीं दिखाई दे तो याद करना। भगवान से आज्ञापित होकर के चले उद्धव जी महाराज। सरस्वती नदी के किनारे दोनों का मिलना हुआ। एक है ज्ञानी भक्त, एक है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलना हुआ। विदुर कहते हैं उद्धव तुम कितने धन्य हो जो तुम्हें परमात्मा का सामीप्य मिला। उद्धव कहते हैं विदुर तुम कितने भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हें याद करते हैं। दोनों एक दूसरे को धन्यता दे रहे हैं। उद्धव जी ने विदुर को गले लगा लिया। विदुर जी ने भगवान के बाल चरित्र सुनने की जिज्ञासा की। उद्धव ने भगवान के बाल चरित्र विदुर को कह सुनाया और ये भी कह दिया कि इससे ज़्यादा यदि जानना चाहते हो तो हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेयी मुनि। उन्हीं मैत्रेयी मुनि के पास जाकर के तुम जो भी भगवान का चरित्र सुनना चाहते हो, जो भी तुम्हारे शास्त्रगत जो भी जिज्ञासाएं हैं, वहां वो शांत होंगे। विदुर जी महाराज सीधे हरिद्वार की ओर बढ़े। मैत्रेयी मुनि के आश्रम में पधारे। मैत्रेयी मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी क्या हैं? दासी पुत्र हैं। लेकिन गोस्वामी लिखते हैं तुलसीदास जी कि जाति पाति पूछा ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया फिर वहाँ बिरादरी नहीं होती है, फिर वहाँ जाति नहीं होती है, फिर वहाँ भजन का संबंध जुड़ जाता है। मैत्रेयी मुनि ने दौड़ करके विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैत्रेयी मुनि से कहते हैं, मैत्रेयी मुनि बोले विदुर जी से कि आज मुझ गरीब ब्राह्मण की कुटिया में आप जैसा संत कैसे आया। विदुर जी बोले देखो प्रभु मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता। शास्त्रों में कुतर्क करना अपराध है, लेकिन जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं। सृष्टि में कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों होता है। किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा तरह तरह के अवतार क्यों धारण करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। संसार में कोई दुखी तो कोई सुखी किस लिए। मैत्रेयी मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा। विदुर जी बोलते हैं परमात्मा इतने अवतार धारण क्यों करते हैं। मैंने सुना है कि परमात्मा एक बार शूकर बन गए, बारहा बन गए। क्या आवश्यकता पड़ी उनको बारहा बनने की, मैं जानना चाहता हूं। तब विदुर जी कहने लगे। विदुर जी ने जब पूछा तो मैत्रेयी मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से कहा विदुर इस संसार में जो भी दिखाई देता है ना वो परमात्मा की क्रीड़ा ही है, लीला ही है। और दूसरी बात तुमने ये कहा कि कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों। बोले कोई किसी को दुख नहीं देता है और न कोई किसी को सुख देता है। बोले दुख और सुख कहाँ से आते हैं भाई। बोले को उनका दुख सुख करिदाता ये निज कर कर्म भोग सब भ्राता।
ये सुख और दुख ये हमको अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगने पड़ते हैं। पहले क्या कर चुके हो इसकी चिंता मत करो, आगे क्या करना है इसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान को जिसने जी लिया वही सबसे बड़ा संत है महाराज। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करो। ये सुख और दुख ये हमको भूत और भविष्य से ही प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात तुमने ये भी पूछा कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। बोल के वेद के अनुसार जो सत्कर्म कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। अवतारों में भगवान ने 12 अवतार भी धारण किया। आपने पूछा कि भगवान सूकर क्यों बन गए, इसका भी एक विचित्र कारण है। एक कश्यप महाराज हुए, उनकी 13 पत्नियां थी। कितनी? 13। उसमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा, महाराज मेरी जितनी भी बहनें हैं सब पुत्रवती है, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सहवास की कामना की। कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय सायंकाल का समय है, ये काम सुख का समय नहीं है, ये भजन करने का समय है। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। इस समय किया गया जो गर्भाधान है उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। परंतु दिति ने कश्यप जी की धार्मिक बातों का अनादर कर दिया और दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप ऋषि झुक गए और उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र तो होंगे परंतु दोनों राक्षस होंगे, असुर होंगे। दिति चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझे असुर पुत्र नहीं चाहिए, राक्षस नहीं चाहिए। बोले अब बीच का असर लेकर के मैं कहाँ जाऊं, जो कहा है सो तो होगा ही, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि तेरे पुत्रों का उद्धार करने के लिए साक्षात श्रीमन नारायण अवतरित होकर के आएंगे। बोले नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार दिति के गर्भ का प्रकाश बढ़ने लगा। दैत्यों की माता है, न जाने क्या क्या होगा महाराज जब पैदा होंगे ये बालक। देवता लोग भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा डरो नहीं, दिति के गर्भ में जो बालक आ रहे हैं ना ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। के तो पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव च कृदर्थी कृत्यमां बद्धो वयक्राता मतिक्रमम। ब्रह्मा जी कहने लगे ये दोनों कोई और नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, जो बालक बन करके आएंगे। ब्रह्मा जी बोले मेरे 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये हमारे मानस पुत्र हैं। एक बार ये भगवान के दर्शनों के लिए वैकुंठ गए तो जय और विजय ने इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जय और विजय बोले ये हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनत कुमारों को क्रोध हो गया, उन्होंने उनको क्रोध में श्राप दे दिया कि जाओ भूमौ निपतितौ सत्यः, भूमि में गिर जाओ और राक्षस हो जाओ। ये दोनों सनत कुमार के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हमको राक्षस नहीं होना है, हमको तो भगवान का सामीप्य चाहिए। बोले अब जो कह दिया सो तो होगा ही, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 2 बालक पैदा हुए, एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु और एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष। और ये दोनों बालक पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अच्छा, दिति और अदिति 2 पत्नियां हैं कश्यप जी की। दिति मने भेद बुद्धि और अदिति मने अभेद बुद्धि। जहां अभेद बुद्धि होगी
वहाँ देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ अभिमान और लोभ इन दोनों का प्रादुर्भाव होगा। जहाँ अवेद बुद्धि होगी वहाँ देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता जो हैं वो सत्वगुण के प्रतीक माने जाते हैं। अभिमान और लोभ, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों हैं अभिमान और लोभ। और इधर एक बार क्या हुआ कि समष्टि प्रकृति, ये भूधरा प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई। प्रलय आया और सब विलीन हो गई पृथ्वी, चारों तरफ जल ही जल। अब चिंता हुई, ब्रह्मा जी की सभा बैठी, भाई अब पृथ्वी को दोबारा स्थापित करेगा कौन। ये बात करते करते ब्रह्मा जी को थोड़ा छींक आई और उस छींक में एक छोटे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ। देखते देखते वो नन्हा सा जीव एक विशाल वराह के रूप में परिणित हो गया। बोले वराह भगवान की जय। और भगवान वराह पृथ्वी को लेने के लिए समुद्र की ओर बढ़े। और इधर हिरण्याक्ष भगवान वाराह को छेड़ने लगा। दोनों में विशाल युद्ध हुआ, भगवान वाराह में और हिरण्याक्ष में। और देखते ही देखते भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। और उद्धार करने के बाद भगवान ने पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया। बोले पृथ्वी माता की, नारायण भगवान की। तो आइए एक संकीर्तन गा लें, फिर कथा की ओर चलेंगे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बड़ा सुंदर भाव है, सभी लोग गुनगुनाएंगे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे उधर देखना है, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। सभी लोग गाइए जय हो। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक,
के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, आहो के आशिक, तो आहो का अपना असर देखना है, तो आहो का अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ से गिद्ध गज को, 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 हाथ से गिद्ध गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हृदय के बिंदु तुमसे ये कहे कर, टपकते हृदय के बिंदु तुमसे ये कहे कर, टपकते हृदय के बिंदु तुमसे ये कहे कर, टपकते हृदय के तुमसे ये कहे, हाँ तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें 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 एक नजर देखना है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी है। भागवत जी के बताए गए जो अवतार है ना, इन अवतारों में बड़ा विज्ञान है महाराज। पहले भगवान वाराह आते हैं, फिर कपिल आते हैं। जब तक अभिमान है तब तक ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता है। जब भगवान वाराह अभिमान को मार देते हैं तो फिर भगवान कपिल ज्ञान को स्थिर करने के लिए आते हैं। पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है ऋषि करदम। सनत कुमारों ने तो पहले ही कह दिया था कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। नारद जी भी वैरागी हुए। एक पुत्र और हुए ब्रह्मा जी के जिनका नाम हुआ करदम। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया उसे कहते हैं करदम। तो करदम जी ने अपने पिता ब्रह्मा से कह दिया अभी ब्याह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बात तो बहुत करते हैं लेकिन हृदय में वैराग्य होता नहीं है। इसलिए प्रबल वैराग्य जब तक न हो जाए तब तक वैराग्य की सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले गृहस्थ करो फिर वैरागी बनो। अगर सीधे वैरागी बन गए, गृहस्थ जीवन में इंद्रियों को भोजन देकर के दबा सकते हैं, लेकिन यदि वैरागी हो गए लेकिन इंद्रियां मजबूत नहीं होगी तो पाप लगेगा, अपराध हो जाएगा। तो इसलिए जब तक प्रबल वैराग्य ना हो तब तक वैराग्य की ना सोचें। जब तक प्रबल वैराग्य ना हो वैराग्य की तो सोचो भी मत। तो इसलिए करदम ऋषि ने कह दिया हम भी विवाह नहीं करेंगे, हम वैरागी बनेंगे। जंगल में गए, हजारों वर्ष तप किया महाराज। तप करते करते करदम ऋषि बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बूढ़े, वृद्ध। वृद्धावस्था में एक विचार आया एक दिन, देखो संसार के लोग अपने अपने बाल गोपाल के संग किस प्रकार रमण करते हैं, कैसे आनंद लेते हैं। एक हम हैं जो यहाँ इस वन में पड़े हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। काश हमारा भी विवाह होता, काश हमारा भी ब्याह होता तो हम भी संसार का आनंद लेते। और कभी आया है विचार जब बूढ़े हो गए, इंद्रियों ने जब जवाब दे दिया तब ये विचार आया। ये जो मन है ना, मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि यद्यपि ये शरीर बूढ़ा होता है लेकिन इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती, वासना कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो इसलिए ये मन को जीतना ये बहुत बड़ी बात है महाराज। करदम ऋषि ने ये सोचा कि हमारा विवाह हो जाए।
मन को जीतना, मन को वश में करना है, बहुत बड़ी बात है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। कितना? 60,000 वर्ष। और मेनका राम की अप्सरा आई, ऐसी पायल छनकाई कि तब धरा धरा रह गया, सब तब बेकार हो गया। इसलिए प्रातःकाल जब उठे परमात्मा से निवेदन करें, प्रभु हमारे विचार अच्छे हों। कर्दम ऋषि ने संकल्प ले लिया और तपस्या प्रारंभ कर दी। संकल्प क्या लिया? बोले हमारा विवाह होना चाहिए, ब्याह होना चाहिए। अब बताओ, कोई विवाह के लिए तपस्या करता है बुढ़ापे में? करता है कोई? लेकिन कर्दम मुनि बुढ़ापे में तप करने लगे, हमारा विवाह हो जाए, है ना। परंतु जिसने अपना समस्त जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, उसके हृदय में कोई भी सांसारिक वासना जन्म ले तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं, निश्चित है। उसको भगवान पूरा करते हैं। और जब तपस्या की तो श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में कर्दम ऋषि के सामने प्रत्यक्ष हो गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान ने बोला, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो बड़ी शर्म लगी कर्दम मुनि को, है ना। कैसे कह दें कि विवाह के लिए तप किया था, और भी परमात्मा से। अब तो बड़ी लाज आई, बड़ी शर्म लगी। अब चल बाबू थे थोड़े, कैसे को बाबू मैं ब्याह करो, कह सकता है क्या? आजकल का तो कह भी देगा, आजकल तो कह क्या देगा, हाथ ही पकड़ के ले आते हैं, बोझी तुम्हारी बारिश हुई है ना। लेकिन प्राचीन समय में थोड़ी हया थी, थोड़ी लज्जा थी। प्राचीन समय पर जब बड़े बूढ़े विवाह की बात करते थे ना, तो बच्चे बच्ची वहां से उठ करके चले जाते थे, इतनी हया, इतनी लज्जा। आज तो महाराज माता पिता बाद में मिलते हैं, है ना। आज तो भले शर्तें होती हैं विवाह की, आजकल वो बायोडाटा और चल गया, है ना, उसमें सारी जानकारी होती है। अच्छा चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, लड़की का कद कितना है ये भी ठीक है, रंग कैसा है ये भी ठीक है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, इससे क्या लेना देना भाई। अच्छा उसके बाद भाई क्या करते हैं, भाभी क्या करती है, ऐसे लगता है पूरे खानदान से विवाह करने जा रहा हो, इतना बड़ा बायोडाटा। तो इसलिए प्राचीन समय था, थोड़ी हया थी, थोड़ी लज्जा थी। परंतु कर्दम मुनि शर्माए, लज्जित हुए। कैसे कहते भगवान से कि हमने विवाह करने के लिए तप किया था, अब तो ग्लानि हो गई। कर्दम ऋषि बोले विवाह करना चाहते हो, लेकिन यहां बोले मन मन भावें और मूड हिलावें, है ना। मन में तो विवाह करने की इच्छा है, लेकिन बाहर से कह रहे नहीं। भगवान ने पूछा बाबा विवाह करना चाहते हो, तो कर्दम ऋषि क्या बोले मालूम है? बोले नहीं, है ना। इसे कहते हैं मन मन भावे मूड हिलावे। भगवान बोले भाई तुमने तो हमारी नाक कटा दी। बोले क्यों? बोले हम तो तुम्हारा विवाह तय कराए। बोले कहाँ? बोले एक स्वयंभू नाम के मनु हैं, 3 उनके कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 उनके पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उनकी जो बीच वाली कन्या है देवहूति, उनके साथ हम तुम्हारा विवाह तय कराए, और तुमने तो हमारी नाक कटा दी ऋषि। अब हमारे वचन का क्या होगा? हम तो वचन दे आए कि ऋषि आपकी कन्या से विवाह करेंगे, बात कर आए और तुम मना कर रहे हो। कर्दम ऋषि बोले वैसे तो इच्छा है नहीं, चलो अब आप तय कराए तो कर ही लेते, हमारी इच्छा नहीं है, आप तय कराए तो चलो कर लेते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है प्रभु। बोले क्या?
बोले एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा, और दूसरा बोले पुत्र रूप में आपको आना पड़ेगा तो मैं विवाह करूं। भगवान ने कहा ठीक है, वचन दिया। भगवान ने कहा तो हम चलें। कर्दम मुनि चरणों में गिर गए, ग्लानि हो गई, रोने लगे। प्रभु आपसे झूठ बोला था, ये तप मैंने विवाह के लिए किया था, परंतु आपकी झांकी अब देख ली ना प्रभु, अब मेरी विवाह की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बोले प्यारे विवाह तो तुमको करना ही पड़ेगा, अब हमको तुमने वचन दे दिया। तो इस प्रकार भगवान अंतर ध्यान हुए। देवहूति के साथ में ऋषि कर्दम का विवाह हुआ। विवाह करने के बाद देवहूति को अपनी झोपड़ी में लाए। देवहूति ऐसी राजकुमारी जो ठाट बाट में पली बड़ी, जिसने जब जमीन पर चरण भी रखा तो 10 दासियां उनकी सेवा में हैं। और विवाह हुआ एक ऐसे पुरुष के संग जिसके न रहने का ठिकाना, न खाने का, न पहनने का। अपनी झोपड़ी में आए, देवी ये है हमारा महल, चलो गृह प्रवेश करो। जो ही दरवाजे खोले एकदम देवहूति पीछे हट गई। क्या देखती हैं कि नीचे जमीन में कई बिल बने हुए हैं, कहीं से सर्प निकल रहा है, कहीं से बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं से झिंगुर निकल रहा है, कहीं से मेढक निकल रहा है। ये क्या प्रभु? बोले ये सब इसको अपना ही समझते हैं ना, इसलिए यही रहते हैं। ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो घोंसले बने हैं, कहीं चिड़िया हैं, कहीं कोयल है, सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही है। ये क्या? बोले ये भी इनको अपना ही समझते हैं ना देवी, इसलिए यही रहते हैं। ऊपर ऐसे पक्षी रहते हैं, नीचे ऐसे हिंसक जंतु रहते हैं, आप कहाँ रहते हो? बोले वो जो कोने में 1.5 फीट का आसन देख रही हो ना, वही मेरा स्थान है। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। आहा कितना त्यागी है मेरा पति, और मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे को इनकी सद्धर्मिणी बनने का मौका मिला। प्रवेश किया, घर की खिड़कियों को खोला तो देवहूति ने एक दृश्य देखा कि सामने एक झरना है और झरने में से पानी बह रहा है। उस पानी के नीचे 3 जंतु एक साथ बैठ करके जल पी रहे, एक गौ, एक हिरण, एक सिंह। ये ऋषि कर्दम की तपस्या का प्रभाव ही था कि सिंह की जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो हिंसात्मक वृत्ति मर गई। ये आश्चर्य देखा देवहूति ने। ऋषि कर्दम ने कहा देवी अब ये तुम्हारा महल है, इसको जैसे मर्जी वैसे रखो, हम तो ये थोड़ा तपस्या करने बैठ रहे हैं। कर्दम ऋषि तप करने के लिए बैठ गए। खूब तप किया कर्दम ऋषि ने। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि 40 वर्ष तक समाधि लगी। कितनी? 40 वर्ष तक। देवहूति रोज क्या करती? कर्दम ऋषि के शरीर को गीले कपड़े से पोंछ देती, उनको माला पहना देती, चंदन लगा देती, उनकी आरती कर देती। ये नित्य का कृत्य बन गया। और भोजन क्या करती? अब घर में तो कुछ है नहीं, तो कभी फल तोड़ करके खा लेती, कभी सूखे पत्ते तोड़ करके खा लेती। ऐसे ही देवहूति ने अपने जीवन के 40 वसंत निकाल दिए, 40 वर्ष निकाल दिए। और 40 वर्ष बाद जब ऋषि कर्दम की समाधि खुली तो अपने सामने एक बूढ़ी स्त्री को पाया और पूछ लिया देवी तुम कौन हो? देवहूति बोली ये लो कर लो बात। हमारे पति हमसे हमारा ही परिचय पूछने लगे। याद करो महाराज, 40 वर्ष पहले ऋषि कर्दम की पुत्री देवहूति से आपका विवाह हुआ था। बोले हाँ हुआ था। तो स्वामी मैं ही तो देवहूति हूं। अच्छा तुम देवहूति हो? अरे तुम तो बूढ़ी हो गई हो, तुम पिता के घर नहीं गई? बोले आप यहां तपस्या में और ऐसे में पिता के घर का सुख मेरे लिए नरक के समान है। तुमने भोजन क्या पाया? बोले प्रभु कभी फल तोड़ करके खा लेती,
कभी जल पी करके रहती, कभी कुछ नहीं मिलता तो सूखे पत्ते खा करके ही अपना जीवन व्यापन किया। ऋषि महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण हो गया, दया से भर गया कि तुष्टोहमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे बताओ। सूखे पत्ते खा करके देखो, तुम्हारा शरीर भी सूख गया। तुम भी सोचोगी कि कैसे पुरुष से पाला पड़ा, न भोजन का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। आज तुम्हें एक कौतुक दिखाऊं, एक आश्चर्य दिखाऊं। चलो। देवहूति का हाथ पकड़ा, सामने जो सरोवर है उस सरोवर में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई तो देवहूति हो गई 16 वर्ष की और कर्दम ऋषि हो गए 18 वर्ष के। और उसी सरोवर के किनारे एक 9 मंजिला महल बनकर के तैयार हो गया। ये ऋषि कर्दम की तपस्या का प्रभाव। और जैसे उस महल के अंदर प्रवेश किया, जो सुख जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर में नहीं देखे थे, वो अपनी पति की तपस्या के माध्यम से देख लिया और खूब उनका उपभोग किया। देवहूति और कर्दम के संयोग से उनकी 9 संतानें हुई, 9 कन्याएं हुई। एक दिन कर्दम ऋषि सोचने लगे कि गोविंद, आप मुझे ये मेरे हाथों ये क्या कराना चाहते? 9 कन्याएं दे दी। 9 कन्याओं का विवाह हुआ महाराज, और एक से एक ऋषियों को विवाही गई महाराज, एक से एक। ऋषि कर्दम की पहली पुत्री है जिनका नाम है कला। क्या नाम है? कला। ये किनको विवाही गई जानते हो? मरीचि नाम के ऋषि को विवाही गई। इनकी दूसरी पुत्री जिनका नाम है अनुसुईया, आप सब जानते हैं ना, सती अनुसुईया अत्रि मुनि को विवाही गई। इन्हीं की एक पुत्री है अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि को विवाही गई महाराज। ये कर्दम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की जो पुत्री है वो भी कर्दम ऋषि, पत्नी है भृगु मुनि की, वो भी कर्दम जी की पुत्री है। बड़े बड़े ऋषियों को विवाही गई महाराज। बोले गोविंद, ये मेरे हाथों आप क्या कराना चाहते हैं? आपने कहा था कि पुत्र रूप में आऊंगा, पुत्र तो हुआ नहीं और ये 9 और दे दी मेरे को। देखो, तो भगवान ने कृपा की, 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल रूप में अवतरित हो गए। बोले कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल ज्ञान की मूर्ति है। ऋषि कर्दम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, मेरा वचन पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। और आपकी इसी झांकी को हृदय में बैठा करके मैंने भजन करना है और आप में ही विलीन हो जाना है। कपिल मुनि को प्रणाम करके ऋषि कर्दम चले गए। और देवहूति ये भी ऋषि पत्नी है महाराज, कुछ तो असर होगा अपने पति का। आज देवहूति ने एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई और उस व्यास गद्दी में नन्हे से कपिल को पधराया, उनके चरण धोने लगी। भगवान कपिल कहने लगे, मां ये क्या कर रही हो? मेरे चरणों को क्यों धोती हो? आज उल्टी गंगा बह चली। पुत्र मां के चरण नहीं धो रहा है, मां ही पुत्र के चरण धो रही है। चरण धोने लगे। बोले ये क्या कर रही हो? बोले जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए वही मैं कर रही हूं। गद्दी में बैठाया, पूजन किया, आरती करी, और यहीं से शुरू होता है कपिल और देवहूति संवाद। बड़े ध्यान से सुनिएगा। निर्विरणा नितरां भूमन्
सदिन्द्रिय तर्सणा येन संभाव्यमानेन नवप्रज्ञाध्यं तमः प्रभो। ये भागवत जी का पहला संवाद है, बड़े गौर से सुनिएगा। भगवान कपिल व्यास आसन पर विराजमान हैं। भगवान कपिल की 9 बहनें भी बैठी हैं, सबसे आगे वृद्धा माता बैठी है। भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं, प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। ये जो 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब हमें अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आंखें कहती हैं सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध को लो, रसना जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये कहती है सुंदर पदार्थों का सेवन करो। प्रभु इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, यह हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, मन का होता है, शरीर का होता है कि आत्मा का होता है। मन को वश में करने का उपाय क्या है। भगवान कपिल देव कहते हैं, मां आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, साध्वी हैं, मैं आपसे क्या कहूं। फिर भी जो मैंने संतों से जाना है मैं तुमसे जरूर कहूंगा। मां इंद्रियों को यदि वश में करना है तो इंद्रियों को वश में करने का सबसे पहला तरीका है संयम। संयम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। और यदि फिर भी इंद्रियां वश में नहीं हो रही हो तो हर इंद्रिय का मुख फिर परमात्मा की ओर मोड़ दो। यदि सुंदर भोजन खाने की इच्छा हो ना, सुंदर पकवान खाने की इच्छा हो तो खूब चकाचक पकवान बनाओ और भगवान को भोग लगा करके पाओ। जिह्वा को वस्तु तो मिली परंतु परमात्मा से संबंध जोड़ करके मिली, तो उसका दोष खत्म हो गया। फिर वो पकवान नहीं प्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रसाद। दूसरी बात मां, जहां तक बंधन का कारण है, बंधन कभी आत्मा का नहीं होता, ना उसका बंधन होता है ना उसकी मुक्ति होती है। जिसका बंधन नहीं हुआ उसकी मुक्ति कैसी? वो तो स्वयं मुक्त होता है। बंधन और मुक्ति का कारण ये मन है। मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति कर देता है। यदि हम विषयों के प्रति आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं, और मन यदि विषयों से हट गया तो समझो हमारी मुक्ति हो गई। इसलिए मां मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। और अनासक्त बनाने का तरीका बोले महापुरुषों के सामने बैठ करके परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करो। क्यों? क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उसमें मन लगेगा कैसे। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाने बिना न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जानकारी के परमात्मा को समझोगे कैसे? इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। और मन को वश में करने का दूसरा तरीका है अष्टांग योग। क्या है? अष्टांग योग। यह अष्टांग योग क्या है? बोले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि अहिंसा सत्यमस्तेयम, बड़ा पवित्र श्लोक है। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावद अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम मौनम सदासनं जयस् स्थैर्यं प्राणजयस्सनै प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदय। मन को यदि वश में करना है ना
तो सबसे पहले अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। क्यों? क्योंकि मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी एकाग्र मन वाला हो ही नहीं सकता है। ध्यान देना, जो मांस भक्षण करता है वो एकाग्र मन वाला हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सात्विक बने, शाकाहारी बने। देखो अमेरिका कितना समृद्ध देश है ना, जहां लोग गौमांस तक भक्षण करना छोड़ते नहीं है, उसको भी भक्षण कर जाते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुआ मेडिकल की तरफ से कि कैंसर के जितने मरीज वो अधिकांशतः 90% मांस खाने वाले। ध्यान देना, ये मेरा रिसर्च नहीं है, मेडिकल का रिसर्च है कि कैंसर के जो मरीज वो 90% मांस भक्षण करने वाले। इसीलिए अमेरिका जैसा देश जो गौमांस तक भक्षण कर जाता था, धीरे धीरे शाकाहार की प्रवृत्ति उनकी बढ़ रही है। और एक हम हैं जो दिनों दिन गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। ये खाली किताबों में देवभूमि है, हम लोगों ने अपने कर्मों से इसे असुर भूमि कर दिया है ना। हम लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं इस देवभूमि में, इस देवताओं की भूमि में, सात्विक भूमि में। ये उत्तराखंड जो है ये महाप्रयाण की भूमि है महाराज, ये कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं है। बड़े सद्भागी हो जो यहाँ रह रहे हो, ये सौभाग्य हो। लेकिन ये सब कृत्य करके अपना जीवन खराब कर रहे हो, ये निश्चित है। ये भारतवर्ष पूरी देवभूमि है, लेकिन केवल किताबों में। भारत को किस नाम से जाना जाता है मालूम है? द लार्ज मटन सप्लायर कंट्री। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है बताओ, ये दुर्भाग्य ही तो है। तो इसलिए शाकाहारी बने, सात्विक बने, भगवान का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का मानसिक चिंतन करें। कैसा मानसिक चिंतन? हंसते हुए भगवान के मुखारविंद का चिंतन करें नित्य। क्यों? क्योंकि हासम हरे रवनता अखिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करें। क्यों? क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ ये जीव, इसको शोक रूपी सागर से निकाल करके आनंद रूपी समुद्र तक पहुंचाने की ताकत केवल और केवल भगवान की हंसी में है, मुस्कुराहट में है। तो इसलिए भगवान की यदि सबसे बड़ी कोई भक्ति है तो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है अहर्निश मुस्कुराना। क्या है? अहर्निश मुस्कुराना, हंसते रहिए, ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है ना। जो हमेशा दुखी रहता है ना, कई लोग ऐसे रहते हैं हंसना तो जानते ही नहीं है, और हंसना उनको आता भी नहीं है, मुंह हमेशा तमतमा रहता है। हमें पहाड़ में कोनी ने झिमोड़ो से झटकाई गीच है ना, ऐसी चेहरा रहता है कई लोगों का, हंसना जानते ही नहीं है। मानो संसार के दुख का पहाड़ उन्हीं के ऊपर टूट पड़ा है। जो मुस्कुराता नहीं है ना, हमेशा दुखी रहता है, तो भगवान उसको दुख और देते हैं। ले एक दुख और ले, उसके पीछे एक और दे देते हैं, बोले बाय वन गेट वन फ्री, मौज करो जाओ। और जो हमेशा हंसते रहता है, भगवान कहते हैं किस्मत टीका है, कितना भी दुख तो हंसते रहता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं जाओ मौज करो, आनंद लो। तो इसलिए अहर्निश मुस्कुराओ, अहर्निश हंसते रहो, ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति। अच्छा, जितने संकट भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन में आए, उतने संकट हमारे जीवन में आ सकते हैं क्या? कन्हैया के जीवन में जितने संकट आए उतने हमारे जीवन में आ सकते हैं?
जैसी पैदा हुए माता पिता से बिछो, पैदा हुए मथुरा में जेल में, सीधे आगे गोकुल, और गोकुल से फिर कई 7 दिन के थे पूतना मारने आ गई, 6 महीने के थे सकटासुर आ गया, 1 साल के थे तृणावर्ता आ गया, फिर गोकुल से भी बिछो, चले गए वृंदावन, अगासुर बकासुर धेनुकासुर वत्सासुर अनेक असुरों का उद्धार किया। ठीक 11 वर्ष 56 दिन के थे, जिन माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, उस यशोदा से भी बिछो हो गया। आगे मथुरा, सोचे भई थोड़ा चैन से, कंस का उद्धार किया, सोचे भैया चैन से बैठेंगे, तभी जरासंध आ गया अक्षौहिणी सेना लेकर के, छोड़ करके भागना पड़ा, पर्वत पर चढ़ गए, छलांग लगाई, समुद्र में कूद पड़े, रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। द्वारिका में बैठे थे, जैसे विश्राम करने लगे, तभी पांडव आ गए, महाराज हमारी रक्षा करो, उतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया। फिर सोचे चलो भैया अब तो सब काम हो गया, अब आराम से बैठेंगे, आराम करेंगे, और तभी अपने ही पुत्रों ने ऐसा कार्य कर दिया कि पूरे यदुवंश का विनाश हो गया, भगवान सुधाम चले गए। अब बताओ भगवान का एक भी दिन सुख से व्यतीत हुआ? इसके बाद भी आपने भगवान को कभी ऐसे बैठे हुए देखा? ऐसे बैठे हो चिंता में, कोई प्रतिमा देखी, एकदम त्रिभंगी मुस्कुराते हुए मिलेंगे, है ना, हंसते हुए मिलेंगे, अद्भुत छटा है उनकी। देखो आप कभी जाइए बांके बिहारी दर्शन करिए, बांके बिहारी ऐसा लगेगा मानो हंस रहे हैं, मानो मुस्कुरा रहे हैं, अद्भुत महाराज। तो भगवान अपनी लीला को करके ये कहना चाहते हैं, जीवन में प्यारे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन अहर्निश मुस्कुराते रहो, बस ये मेरी सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कण कण में रहने वाले जिस परमात्मा को सब में तुमने नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा ऐसी है जैसे राख में किया गया हवन। इसलिए उत्तम भक्त मेरा वही है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा मम वज्ञाय मां मृत्युः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा ऐसी है जैसे राख में किया गया हवन। तो इसलिए मंदिर हम जरूर जाएं, लेकिन ये बात हृदय में जरूर बैठाएं कि जो परमात्मा मंदिर में है वो गधे के भीतर भी है, कुत्ते के भीतर भी है। भगवान कपिल कहते हैं, मां कई बार लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए कई जीवों की हत्या कर देते हैं, ये पाप है। ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती है, फिर संसार में गिरना पड़ता है, और संसार में आकर भी इसको कोई सुख नहीं मिलता है। क्या आज तक कोई व्यक्ति संसार में ऐसा हुआ है जो छाती में हाथ रख के कहते कि हम सुखी हैं? कोई है सुखी? कि दीन कहे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार करो हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में सुखी कौन है भाई? सुखी कोई नहीं है। सुखी तो केवल वही है जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है ना। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है।
उसका स्वरूप ही सत्य है। तो इसलिए भगवान के नाम को खूब गाओ। हम जितना कीर्तन की स्वर लहरी को बढ़ाएंगे उतना हमको आनंद मिलेगा, उतना हमें आनंद आएगा। कौन कुटिले खल कामी मौसम, कौन कुटिले खल कामी मौसम, कौन कुटिले खल कामी मौसम, कौन कुटिले खल कामी मौसम। जेहि तनु दियो में ताहि बिसरायो, जेहि तनु दियो में ताहि बिसरायो, मैं ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिले खल कामी मौसम, कौन कुटिले खल कामी। देखो कितना सुंदर भाव है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन लिखते हैं? तुलसीदास जी। सूरदास जी का भजन है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कुटिल खल कामी कौन होगा? क्यों? बोले जेही तनु दियो, जो तन मुझे दिया मैं ताही बिसराई। जो तन मुझे दिया मैंने इसको बिसरा दिया, जिसके लिए दिया वो नहीं किया। जेही तनु दियो मैं ताही बिसरायो, मैं ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जेही तनु दियो में ताहि बिसरायो, जेही तनु दियो में ताहि बिसरायो, मैं ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। विषय रस धावो भरी भरी उदर, विषय को भावो हेरे भरी भरी उदर, विषय रस धावो भरी भरी उदर, विषय रस धावो। जैसे सूकर ग्रामी हो, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन को, हरिजन छाड़ी मुखन को। हेरी हरिजन छाड़ी हरि विमुखन को, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन को। निश दिन करत गुलामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी।
पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोती, सब पतितन में नामी हो में, सब पतितन में सूर्य पतित को छोर कहाँ गए, सूर्य पतित को और कहाँ है, सूर्य पतित को छोर कहाँ है, सूर्य पतित को और कहाँ है। सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल, मौसम कौन कुटिल खलकामी, 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 ओ मौसम कौन कुटिल खलकामी, कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेहि तनु दियो में ताहि बिसरायो, जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, मैं सोनम के हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खल, कौन कुटिल खल, कौन कुटिल खलकामी। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो इसलिए भगवान कपिल कहते हैं माँ, विश्वास, संबंध और समर्पण, इन तीनों से भगवान मिलते हैं। माता देवहूति भगवान कपिल के मुख से सुन करके गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, प्रेम की 9 धारा बहने लगी। भक्ति की 10वीं धारा में जीव जब प्रवेश करता है ना, तो उसका ये संपूर्ण शरीर जल बन करके बहने लगता है। माँ देवहूति के साथ भी ऐसा हुआ, उनका ये शरीर जल बन करके बहने लगा। एक सिद्धिदा नाम की नदी बन गई, उसी नदी में भगवान कपिल ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र को प्रस्थान कर लिया। गंगा सागर क्षेत्र परम पवित्र है, पावन है। हम सब लोग मकर संक्रांति इत्यादि पर्वों पर वहाँ जाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। 3 बहनें, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहनें हैं वो दक्ष प्रजापति के संग विवाही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष की कन्या जिनका नाम है सती, इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। लेकिन ये चर्चा आपको कल करेंगे, आज समय भी हो चुका है, 5 भी बज चुके हैं। क्योंकि आज सोचा था कि ध्रुव चरित्र पूर्ण करेंगे, परंतु आधा घंटा और लगेगा ध्रुव चरित्र करने में। और यदि आप रुकते हैं तो मैं करूं, नहीं तो फिर कल करेंगे। कैसे करें बोलो? कौन कौन सुनना चाहते हैं ध्रुव जी का चरित्र? हाँ, बहुत लोग सुन रहे हैं, तो करें आगे आधा घंटा केवल बस। तो सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन महारानी सती और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति शिव से द्वेष मानता है। सती जाने की जिद करने लगी, लेकिन शंकर जी मना करने लगे, परंतु एक न सुनी। अपने पति के मना करने के बाद भी
शंकर जी के अनाहूत होने के बाद भी पर श्री सती जी अपने पिता के यज्ञ में पधारी और वहीं आप सब जानते हैं अपने शरीर को दग्ध करना पड़ा। जब शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ तो शरीर को दग्ध कर दिया। वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ है। शंकर जी ने अपनी केश का एक बाल, जटा का एक बाल उखाड़ करके पृथ्वी में पटका। वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ। उसने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया और भृगु मुनि की दाढ़ी नोच डाली। पूषा नाम के एक पंडित जी हैं, उनके दांत टूट डाले हैं। दक्ष प्रजापति के शीश को अलग करके स्वाहा कर दिया। सबने शंकर जी की प्रार्थना की। महादेव प्रसन्न हुए हैं क्योंकि शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आसुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसका नाम आशुतोष है। और एक बात और कहूँ, जिसका शिव रूठ गया उसका सब रूठ गया, जिसका शिव सद गया उसका सब सद गया। ध्यान देना, जिसका शिव रूठा उसका सब रूठा, जिसका शिव सधा उसका सब सधा। तो इसलिए शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रकट हुए हैं, यज्ञ को पूर्ण किया गया। दक्ष के शीश पर बकरे का सर लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और सती की देह को लेकर के भगवान शंकर चले। विरह से कातर होकर के डोल रहे हैं। भगवान नारायण से ये दुख नहीं देखा गया, अपना सुदर्शन चक्र चलाया है और जहाँ जहाँ सती महारानी के अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहीं वहीं एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, शक्ति पीठ बन गई, जिन शक्ति पीठों में जाकर के हम अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। और 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पतिः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए स्वयंभू मनु के। उत्तानपाद जो हैं इनकी पत्नी का नाम है सुनीति और बड़ी पतिव्रता नारी है, बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी भजनानंदी है। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल गए और वहीं उन्होंने एक सांवली सलोनी नारी को देखा जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि को देखते ही उनका मन आकर्षण हो गया उसके प्रति और विवाह करके, गांधर्व विधि से विवाह करके सुरुचि को महल में ले आए। सुरुचि ने जब सुनीति को देखा, बोले ये कौन? बोले ये हमारी पहली पत्नी। बोले या इसी को रखो या मुझे रखो, ये महल में या ये रहेगी या मैं रहूंगी। तो सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से राजा उत्तानपाद ने अपनी परम पतिव्रता नारी सुनीति का परित्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। उस समय सुनीति गर्भावस्था में थी। सुदूर कहीं जंगल में एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी और वहीं उसने अपने सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव थोड़ा बड़े हुए तो सुनीति क्या करती, जहां कहीं भी संत ब्राह्मण दिखते ध्रुव से कहती बेटा इनको प्रणाम करो, उसको संस्कार देती। मन में संकल्प लिया कि इसको तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी बनाऊंगी। जहां भी संत देखते वहां ध्रुव जी उनको प्रणाम करते। रोज सत्संग में जाती और ध्रुव को लेकर के जाती। एक दिन संतों ने कहा बेटा खूब सत्संग करती हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। सुनीति ने कहा बाबा हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरी एक सौत है जिसका नाम है सुरुचि, उसकी कोई संतान नहीं है बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे एक पुत्र हो जाए बस। बोले जिसने तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया उसके लिए ऐसी मंगल कामना है, उसका पुत्र होगा क्योंकि तुमने कहा है, लेकिन तुम्हारा पुत्र भी यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनेगा। एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के संग खेल रहे थे, तभी मित्रों ने पूछ दिया ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी निःशब्द हो गए, मौन हो गए, पता ही नहीं कि उनके पिता कौन है। मित्र चिढ़ाने लगे देखो बिना पिता की संतान है ध्रुव,
ध्रुव जी इन बागबाणों को सहन नहीं कर पाए, दौड़े दौड़े आए अपनी माता के पास, अपनी मां के पास आए। मां, बताओ ना मेरे पिता कौन है? क्या करेगा जान करके, रहने दे। नहीं मां, मैं संसार के बागबाणों को सहन नहीं कर सकता, बताओ मेरे जनक कौन है, मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा, राजा उत्तानपाद तेरे पिता है। वो उतने बड़े राजा और हमारे पिता? हाँ बेटा, तू राजा का पुत्र है। तुरंत सुनीति का हाथ छुड़ाया और सीधे महल की ओर दौड़े और अपने पिता की गोद में चढ़ने लगे। सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम। तो एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोपलालयत् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदत। उत्तम बैठे हुए हैं सुरुचि की गोद में। ध्रुव जी आए दौड़ करके पिता के सिंहासन के ऊपर चढ़ने लगे, गोदी में बैठने के लिए। तभी सुरुचि ने डांट लगाई, ए छोकरे, कहां चढ़ता है, नीचे उतर। ध्रुव जी बोले, क्यों, ये मेरे पिता नहीं है क्या? बोले, ये तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। इस आसन में तो वही बैठेगा जो मेरा जना पुत्र होगा। क्या समझाऊं तुझे? बालो शिवत नाम नानो मन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ। पराई स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। इस मंच पर तो वही बैठेगा जो मेरा जना पुत्र होगा। यदि तू इस मंच में बैठना चाहता है ना, जाओ अभी जंगल जाओ, जंगल जाकर के भगवान नारायण की आराधना करो। भगवान नारायण जब प्रसन्न हो, वरदान मांगने को कहें तो कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। जब परमात्मा की कृपा से तुम मेरे गर्भ से बाहर आओगे तो इस गोदी में बैठने का तुमको अवसर प्राप्त होगा। जिस प्रकार कोई सोते हुए सर्प को डंडा मार दे, वो कभी उस प्रहार को भूल नहीं सकता है, इसी प्रकार ध्रुव जी गरम गरम श्वास भरने लगे और दौड़े दौड़े अपनी मां के पास गए, सुनीति के पास गए। रोते हुए जब देखा, गुस्से में देखा, क्या हुआ वत्स, क्यों रोते हो? बोले, मां, क्या आपका पुत्र बन करके मैंने कोई गलती की? बोले, ऐसा क्यों बोलता है? बोले, कौन से गुण विद्यमान है सुरुचि में जो आप में नहीं है? क्यों उन्होंने आपका गर्भ का अपमान किया? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं ना, तो एक एक बात का बदला लेकर के मानूंगा। तुरंत सुनीति ने ध्रुव जी का मुख बंद कर दिया कि मां मंगलम तात परे सुमुस्थान, मां मंगलम तात परे सुमस्थान, भुंक्तो जनो यत् पर दुख दस्तद सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में और मधुर भगाया उदरे ग्रहीता। तुरंत मुख बंद कर दिया। नहीं बेटा, कभी भी किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों बोला? अरे वत्स, संसार में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं ना, अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त करते हैं। जहां तक गलती का सवाल है, तुमने एक नहीं, तुमने दो दो गलती कर दी। तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुम मनुष्य बन गए। तुम्हारा चरित्र तो एकदम देवताओं जैसा है। तुम्हारी पहली गलती कि तुम मनुष्य बने। और तुम्हारी दूसरी गलती, बोले मुद्र भगाया उदरे ग्रहीता। मुझ जैसी दुर्भागिन स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म ले लिया ध्रुव, ये तुम्हारी दूसरी गलती। सुरुचि ने गलत नहीं कहा। वास्तव में सुरुचि के गर्भ से यदि जन्म लेते तो पिता की छाया मिलती, वो सिंहासन मिलता,
वो पिता का प्रेम मिलता। पर ध्रुव तुम तो दुर्भागे हो ना, तुम्हें क्या मिला? ये जंगल का रहन सहन, ये कांटों भरी जिंदगी। सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा, सुरुचि ने यही तो कहा ना कि जंगल जाकर के भगवान को प्राप्त करो। अरे बेटा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताओ। बाबा लिखते हैं, पुत्रवती युवती जगसोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। इससे बड़ी वही माता वास्तव में पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाए। इसलिए कल जाना चाहता है ना बेटा, तू आज चले जा। आज जाना चाहता है, अभी चले जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ध्रुव जी बोले, मां वो रहता कहां है? बोले, बेटा ये पूछ कि वो रहता कहां नहीं है, वो तो सर्वत्र है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे रंग भूमि बनी विश्वधरा, तेरी रंग भूमि बनी विश्वधरा, सौंदर्य तेरा तो एक ही है। हर देश में तू, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, वो सागर से गिरा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, ओ फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो इसलिए सर्वत्र वो है, सब जगह उसका वास है। ध्रुव जी के हृदय में दृढ़ता आ गई, ध्रुव जी चल दिए। मार्ग में नारद जी मिले, नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और ध्रुव जी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी आस्था के साथ जंगल में गए। एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। पहला महीना चल रहा है ध्रुव जी के भजन का। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन केवल और केवल फल तोड़ करके खा लेते। 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चल रहा है, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और छठे दिन केवल पत्ते खा करके रहते। तीसरा महीना प्रारंभ हो रहा है। त्रिरारांते त्रिरारांते प्राप्ते कपित्थ बदरासनः, आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं नित्यैर्चयन् हरिम्। अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पी करके रहते। चौथा महीना चला, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल और केवल वायु पी करके रहते। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्वानुरिवाचल।
5वां महीना चल रहा है भजन का। ध्रुव जी ने अपनी श्वासों को रोक लिया, श्वास जाकर के ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो गई। और जैसी ध्रुव जी ने श्वास रोका, प्राण अवरुद्ध जब हुआ, चारों ओर सन्नाटा हो गया। ध्रुव जी के हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो गया। एक पैर से ध्रुव जी खड़े। जैसे ध्रुव जी ने प्राणवायु को रोका, समस्त देवताओं का प्राण भी रुक गया। सब देवता मिलकर के भगवान नारायण की कि नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्या खिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधा। हे प्रभु, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए और न जाने क्यों ये निगौड़े प्राण नहीं चल रहे हैं। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मेरा नन्हा सा भोला भंडारी भक्त मेरी समाधि में समाधिस्थ है, अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूँ, तुम्हारा प्राण चलने लगेगा। भगवान ध्रुव जी के पास गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने भगवान को भीति बहु भांति भगवान की स्तुति गाई। ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी बोले मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता है। जब भगवान ने ये देखा कि ध्रुव बोलना तो चाहता है लेकिन बोलना नहीं आता है, तो भगवान ने क्या किया, अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया कि शतम विवक्षंत मदद्विदम हरिर ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदयवस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया और जैसी गाल से शंख लगाया, समस्त वेद वेदांत ध्रुव जी को प्रस्फुटित हो गए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्रयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंद माधव। मूक होई वाचाल, इसी को तुलसीदास जी कहते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गगना। देखो भाई, जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोल जाता है ना। लंगड़ा भी कई कई पर्वतों को लाग देता है। अच्छा, गूंगे को बुलवाने की सामर्थ्य आजकल के मेडिकल साइंस में भी है ना। मेडिकल साइंस में भी जो भी प्रयोग हो उसका ऑपरेशन इत्यादि होता है, गूंगा बोल सकता है। लेकिन गूंगा बोल करके भगवान का गुणानुवाद करने लगे, ये मेडिकल कभी नहीं कर सकता। ये तो तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो। कई लोग कहते हैं ना, किसी को भी कह देते हैं भैया आप पे तो भगवान की बड़ी कृपा है, कहते हैं कि नहीं, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। भैया भगवान की कृपा सभी पर है और बराबर है, न किसी पे ज़्यादा न किसी पे कम। जब द्यो हो न द्यो तो हमें घरों में नहीं हो ना बंधार तली, हम अपन अपन भान लगे दिनों बंधार तली है ना। अब हम बान 20 लीटर रख छू, हम पड़ोसी भान 50 लीटर रख छू, तो पड़ोसी में 50 लीटर जल गिरोल, हम में 20 लीटर गिरोल। बरसा बराबर गिरी, सबके छत पर गिरी, बराबर गिरी, लेकिन हमारा पात्र 20 लीटर का, पड़ोसी का 50 लीटर का। ऐसी भगवान की कृपा अहर्निश बहती है, सबके ऊपर बहती है। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर पात्र कैसा है, पात्रता निर्भर करती है। तो इसलिए जब ध्रुव जी को शंख लगाया तो ध्रुव जी का ज्ञान पूरा भीतर प्रकट हो गया। अब ध्रुव जी जो स्तुति करना चाहते हैं, ये श्लोक मुझे बड़ा पवित्र लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आइए गुनगुनाएं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरी वाणी सोई हुई थी,
आपने उसको जगा दिया। जीव की वाणी सोई हुई है, परमात्मा कृपा करे तो जग सकते हैं। जो जानहि तेहु देहु जनाहि, और जानत तुम ही है जाई। ये उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत वो राम गोसाई। जो परमात्मा को जानता है ना, वो परमात्ममय हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तेरे दलाल, और लाली वेखण में गई आपे हो गई लाल। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं भाग्यवान हूं, मैं अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूं। मेरी वाणी जो प्रसुप्ता थी आपने उसको जगाया। परमात्मा कृपा करे, पवन चले तो श्वास मिले, है ना। ये सब ये परमात्मा की कृपा से तो हो रहा है। अगर परमात्मा की कृपा न हो तो फिर श्वास भी नहीं मिलती है। तो बोले क्या चाहता है? बोले प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए बस। परमात्मा ने देखा कि मांग तो रहा है भक्ति, लेकिन जंगल आने का जो मूल उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रकार सौतेली मां को सिंहासन पर बैठ करके दिखाना। इसलिए ध्रुव जी को भक्ति तो प्राप्त है, लेकिन बिना राजसुख भोगे नहीं। बोले अभी प्रशासन को करो और भक्ति तो तुम्हें मेरी अनायास प्राप्त हो ही जाएगी। परमात्मा को वंदन किया, और जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं उस पर फिर सारा समाज अनुग्रह करने लगा। पिताजी ने रथ हाथी घोड़े भेजे ध्रुव जी को लाने के लिए। ध्रुव जी गए, अपने पिताजी के चरणों में नतमस्तक हो गए। पिताजी आपका सौतेली माँ के चरणों में अनुराग नहीं होता तो मुझे भगवान नहीं मिलते। अपनी माँ सौतेली माँ को प्रणाम किया, तुम यदि कड़वे वचन न कहती तो भी मुझे भगवान न मिलते। अंत में अपनी माँ सुनीति के चरणों में दंडवत लेट गए, रोने लगे। माँ आप जैसी माँ का मिलना परम सौभाग्य है। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसी माँ हर किसी को मिले, हर जन्म में मिले, जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे। राजा उत्तानपाद को बड़ी ग्लानि हुई, सब कुछ छोड़ करके ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठा करके वन की ओर चले गए। इधर ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम, जो थोड़े उद्दंडी हैं। एक दिन कुबेर के बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने इनसे मना किया, नहीं माने, तो यक्षों के साथ विशाल युद्ध हुआ। युद्ध करते करते उत्तम मारे गए। उत्तम का प्राणांत हो गया। अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुन करके ध्रुव जी यक्षों से बदला लेने के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़े। कई यक्षों को मार गिराया। अंत में स्वयंभू मनु आए और ध्रुव से कहा, बेटा ये भगवान के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है, हिंसा के बदले कभी हिंसा मत करो। समझाया, उनका सत्संग मिला, ध्रुव जी का हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जिसको भगवान का दर्शन हो गया फिर इसको क्रोध आना चाहिए? भगवान का दर्शन यदि मिल गया तो क्या क्रोध आना चाहिए? अगर नहीं तो ध्रुव जी को क्यों आया? किस लिए आया? क्यों अपने उद्दंडी भाई के लिए हजारों निरपराध यक्षों को मार गिराया? इसका एक ही कारण है, ध्रुव जी को दर्शन तो मिला लेकिन सत्संग नहीं मिला। दर्शन से भी बड़ी महत्ता सत्संग की है महाराज। ये रावण है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, कंस है, इन्होंने कितनी बार रामकृष्ण का दर्शन किया? हजारों बार किया कि नहीं? क्या दर्शन करके इनको सद्मति आ गई, सद्बुद्धि आ गई? क्यों? क्योंकि इनके जीवन में सत्संग नहीं है। और स्वयंभू मनु का सत्संग मिला तो ध्रुव जी का हृदय परिवर्तन हो गया। सब कुछ छोड़ करके वन में गए और वन में जाकर के खूब भजन किया। अंत में भगवान के धाम से पार्षद आए और पार्षद जैसी ले जाने लगे, 4 पार्षद इनको विमान में बैठ करके ले जाने लगे। तभी वहां पर एक देवी उपस्थित हो गई जिसका नाम है मृत्यु देवी। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले वैकुंठ जा रहे हैं। बोले वैकुंठ जाओ, स्वर्ग जाओ, नर्क जाओ, कहीं भी जाओ, पहले मुझे स्वीकार करो, यानी कि मर जाओ। बिना मरे आप कहीं नहीं जा सकते हो। ध्रुव जी ने परमात्मा की पार्षदों को देखा, पार्षदों ने इशारा किया। ध्रुव जी ने कहा, मैया मर जाएंगे, पहले थोड़ा नीचे तो झुको।
और जो ही मृत्यु नीचे झुकी तो भागवत जी में वर्णन आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि मृत्यु मूर्धनिम पदम धृत्वा आरुरोहात तवाद्भुतम। ध्रुव जी मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। मृत्यु बिचारी रोती रह गई। ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर दी। वैकुंठ गए हैं, परमात्मा ने अंक से लगा दिया और एक दिव्य लोक इनको दिया है जिसका नाम है ध्रुव लोक, और जहाँ ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी आज भी चमकते दमकते रहते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, भक्त और भगवान की जय हो। तो आइए एक भजन गा करके वाणी को पवित्र करें, उसके बाद फिर आरती का दर्शन आप और सभी लोग करेंगे। कल कृष्ण जन्म होना है। आप सभी यजमान परिकरों से और जितने भी श्रोतागण हैं सबसे निवेदन है, कल पीताम्बर धर आने वाले हैं तो पीले वस्त्र कल पहने भगवान का स्वागत करें। बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, तुझको रिझाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तुझको रिझाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती
मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना देना अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे खुशियों की बरसात। देना अरे देना हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी दिन रात। देना अरे देना हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रखे बनवारी, चाहे जैसे रखे बनवारी, चाहे जैसे रखे बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हाँ देना अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हाँ देना अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तराखंड धाम की पचकिदार पच मेरो परिया गिरी, पचबदरी पचकिदार पच मेरो परिया गिरी। नंदा देवी गौरा देवी कुलजू महाराज, नंदा देवी गौरा देवी कुलजू महाराज। पचबदरी पचकिदार पच मेरो परिया गिरी, नंदा देवी गौरा देवी कुलजू महाराज। रंग रंगीलो मुलुक मेरो, रंग रंगीलो उत्तराखंड धाम रे, घूमट में राम श्याम जय बोटी भगवान रे। भारत की स्वर्ग भूमि उत्तराखंड धाम रे, घूमट में राम श्याम जय बोटी भगवान रे। जागनाथ बागनाथ, जागनाथ बागनाथ, हो तुम नगिरी माता जय जय माता। जय जय जोखम्बा पंचचूली नंदा देवी जय तेरी गोमुखा। नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय जोखम्बा पंचचूली नंदा देवी जय तेरी गोमुखा। शिव जोगी तपोभूमि, शिव जोगी तपोभूमि, ओह पार्वती को मेता जय जय हिमालय। जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथा, जय जय हो बद्रीनाथा। जय काशी केदारनाथ, जय जय हिमालय, जय काशी केदारनाथ, जय जय हिमालय। हो जय काशी केदारनाथ, जय जय हिमालय, जय काशी केदारनाथ, जय जय हिमालय। हो जय काशी केदारनाथ, जय जय हिमालय। हो जय काशी केदारनाथ, जय जय हिमालय, जय जय हिमालय, जय जय हिमालय।